सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2। और इस एक्सरसाइज के पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़, एंगल्स की वैल्यूज़ 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 60, 45 एंड 90 की फाइंड आउट करते हैं। तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखें, आपको सारी उसमें डेरिवेशन मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज में सिंपल आपको वैल्यू तैयार करना है। अगर आपको वैल्यू तैयार है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सी है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। अब देखो सिंपल सा आप वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 30 दैट इज also be √3/2 and sin 30 that is a 1/2 and cos 60 that is also be 1/2। so √3 कितना हो गया बेटा, 3/4 and that is 1/4। so 4/4 यानी आंसर इज 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऐसे हो गया आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट जस्ट यू सी, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें देखो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना। कैसे, मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूं पहले, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर लाइक दिस एंड sin 60 का होल स्क्वायर। पहले आपको ये स्टेप कंप्लीट करना। आफ्टर दैट यू पुट द वैल्यूज। tan 45 यू नो दैट 1, cos 30 दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 दैट इज आल्सो भी √3/2 होल स्क्वायर। सो जस्ट यू सिंपली पुट द वैल्यू, 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 3/4 हो गया, दैट इज आल्सो भी 3/4। सो that is a 2 since both are cancelled, so what is the answer, 2। तो ऐसे हो गया आपका सेकेंड पार्ट। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। जस्ट यू सी cos 45 and cos 45 that is a 1/√2 and sec 30। अब देखिए sec 30 जैसे आया ना, तो sec 30 क्या होता है, cos 30 का अपोजिट होता है। जैसे cos 30 का लिखा √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। cosec 30, sin 30 क्या होता है, sin 30 की वैल्यू हमने 1/2 लिखी, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा ये। अंडरस्टूड। सो नाउ यू सिंप्लीफाई इट। तो ये आ जाएगा 1/√2 एंड होल अपॉन, जस्ट यू टेक एलसीएम, तो बेटा क्या आएगा 2 + 2√3 और अपॉन √3। यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, और तो इक्वल टू 1/√2 इंटू, और √3 ऊपर जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, और अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 + √3, कुछ ऐसे, है ना। तो और इसको कैलकुलेशन कर लो, तो √3 होल अपॉन 2√2 एंड 1 + √3 ऐसे। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि और आगे करना, दैट इज आंसर। और ज़्यादा लिखना है तो भाई एक काम और कर सकते हैं कि अपन 2√2 को अंदर ले जाएं, तो यह आएगा √2 + √6, कुछ ऐसे भी आप आंसर इसका दे सकते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। और देख लेते हैं भाई आंसर किस फॉर्म में है। तो वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ोगे ना, तब भी आपका सही मान लिया जाएगा ना, दैट इज आल्सो भी करेक्ट। सो जस्ट यू सी 8.2 थर्ड पार्ट, है ना। 3√2 - √6/8 लिखा है, यानी कि इन्होंने क्या किया, इसको रेशलाइज कर दिया। तो अगर आप रेशलाइज करोगे तो कुछ इस तरीके से, इसमें √6 - √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और 2, और यहाँ भी हो जाएगा, ये आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर।
ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मैंने क्या किया भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया। तो देखिए ये √3 का अंदर इंटू कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 3√2, 3√2। √3 इंटू √6 कितना होता है, √18 होता है। 9 3 बार आ गया, 3√2 आ गया, और ये माइनस का √6 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज ए 4, और 4 क्या जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो क्या गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो आई थिंक दैट इज योर आंसर, है ना, ये समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर था। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने पहले वाला पार्ट छोड़ दिया तो क्या वो आंसर नहीं हो सकता था, दैट इज ऑल्सो बी करेक्ट। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर जस्ट यू सी। फोर्थ पार्ट sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री एंड होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखो क्या करना है इसमें कि sin 30 की वैल्यू है 1/2, tan 45 1 होता है, और cosec 60 sin 60 का अपोजिट होता है। sin 60 होता है √3/2, ये क्या जाएगा 2/√3, ठीक। और sec 30 होता है cos 30 का अपोजिट, cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये जाएगा 2/√3। cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना है 2 आ जाएगा, cos 1/2 है तो ये 1/2 हो गया। cot 45 दैट इज ए 1। अब इसका कैलकुलेशन देखो, ऊपर हमने एलसीएम लिया कितना 2√3 लिया एलसीएम, ध्यान से देखना भाई कैलकुलेशन है इसमें। 2√3 हमने एलसीएम ले लिया 2√3, तो यहाँ आ गया √3 और यहाँ आ गया प्लस 2√3, समझ में आ रहा कि नहीं, और यहाँ जाएगा क्या माइनस 2√2, ये तो हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरह से कर सकते हो, √3 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2√3 एलसीएम सॉरी, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो यहाँ √3 हो जाएगा, और प्लस 2√3 हो जाएगा। सिंपल तरीके से देखो, ये दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2√3 आ रहा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो गए। अब देखो √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2√2, है ना। होल अपॉन में क्या आ गया देखो 4 प्लस 3√3, तो ये आ गया। आप चाहो तो आगे कैलकुलेट कर लो इसकी तरह से, वरना दैट इज ए आंसर, यही आंसर लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो क्या है 5 इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा समझ जाएंगे ना। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 को आप याद करो, cos 30 होता है √3/2, उसका अपोजिट करो तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है 1 हो जाएगी, होल अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया एंड cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। जस्ट यू सिंप्लीफाई, तो ये तो 5/4 हो गया प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, और होल अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐड करने पर 1 आ जाएगा। अब जरा इनको कैलकुलेट कर लो, तो हमने 12 एलसीएम ले लिया, तो 4 3 जा 12 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 और ये 12 1 जा 12 और नीचे क्या आ जाएगा 1।
तो इक्वल टू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 64 और 15 ऐड करो, 79 माइनस 12/12, ठीक। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 7 माइनस 1 6, 67/12। सो दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं ना, ऑप्शनल है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इससे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या आएगा कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 2 और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3। तो बेटा ये कितना आ गया 2/√3 और होल अपॉन 4/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 2 जा 4। तो ऐसे ये आ गया 3/√3 इंटू 2, ठीक। अब देखो क्या किया गया कि इसी को यहीं पे सॉल्व कर दें। तो इसको हमने क्या किया, √3 इंटू 2 को ना, इसमें √3 का हम लोगों ने इंटू कर दिया इसे, √3 का। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा √3/2। अब जरा देखो, पहला ऑप्शन था sin 60 cos 60, तीसरा tan 60 sin 30। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको अगर याद है वैल्यू तो आप बोलोगे दैट इज अ sin 60। ये किसका आंसर हो गया sin 60, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट। एंड कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि 1 माइनस 10 45 दैट इज अ 1 एंड 1 प्लस 1 दैट इज 0.2, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक। अब इसमें कौन सा होगा, देखो 1090 की वैल्यू क्या यही होती है, तो 1090 होता है sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होती है 1, तो 1/0 होता है। तो ये सॉरी यहाँ नॉट डिफाइंड मैंने लिख दिया गलती से, दैट इज ए 0। 0 जब नीचे होता है तब नॉट डिफाइंड लिखेंगे ना, ये 0.2 दैट इज ए 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ए डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका डी सही हो गया और इसका ए पार्ट सही था, है ना। चलिए अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट करा sin 2a इक्वल टू 2 sin है, ध्यान से देखना है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ठीक। करें ये ट्रू है किसके लिए, अब इसमें देखो दिए गए a इक्वल टू किसके लिए, नंबर 1 ऑप्शन है कि इफ a इक्वल टू क्या, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री के लिए ट्रू है, तो जरा चेक कर लो भाई, दोनों तरफ आपको 0 डिग्री रख के देखना है। तो sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0। तो बेटा ये तो आ गया sin 0 और ये आगे देखो sin 0 और 2 sin 0। तो यहाँ देखो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और ये भी sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 दैट इज ए 0। तो कह सकते हैं ना कि दैट इज ए ट्रू, ठीक। और क्या 30 के लिए ट्रू है, तो सेकेंड पार्ट देखो इसका, इफ a इक्वल टू 30 अगर कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो आएगा sin 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 sin 30। तो यहाँ तो आ गया sin 60 डिग्री और ये आ गया 2 sin 30 ही बना रहा। तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा √3/2 और ये आएगा 2 इंटू 1/2। सो दैट इज ए करेक्ट नो। √3/2 आ गया, यहाँ आ गया 1, तो दैट इज ए नो, ये इसके लिए ट्रू नहीं होगा। एक और देखो, अगर a 45 बोल रहा है उसको भी चेक कर लो, थर्ड पार्ट में सबको इसे चेक करना आपको। इफ a इक्वल टू 45, अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी है क्या, तो चेक करते हैं भाई। sin 2 इंटू 45 इक्वल टू 2 sin 45। तो sin 245 मीन्स होता है sin 90 और 2 sin 45 होता है 1/√2। तो 90 की वैल्यू 1 होती है, ये /2/√2 होती है, दैट इज ऑल्सो भी नो, ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट है 60 डिग्री, इस पे भी चेक करना है आपको, सब पे चेक करके देख लो। तो a इक्वल टू अगर हम 60 बोलें तो क्या कंडीशन बनेगी, तो देखो क्या है कि sin 2 इंटू 60
अब आपको इसकी वैल्यू ही नहीं मालूम है ना, और 2 sin 60। तो अब देखो यहाँ हम लोग फंस गए आके, क्यों? आपको क्या sin 120 की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं ना, sin 120 और 2 इंटू √3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि sin 120 की वैल्यू आपको नहीं मालूम है ना, निकालने का मेथड भी आपको नहीं मालूम, कैसे निकाला जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप ए ऑप्शन आपको मिला ना, वही सही हो गया, बाकी तो कोई सही नहीं होंगे। ये भी सही नहीं है, क्योंकि साइन जो 120 होता है वो उसकी वैल्यू √3/2 होती है क्या है, आपको कैसे मालूम? तो देखो क्या है, ये एक मैं बताना इधर सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं। 120 का बेटा मतलब होता है 90 + 30, ठीक, और sin 90 + थीटा बेटा होता है cos थीटा, भी मैं आगे वाली एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। cos 30 होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो कह सकते हैं ना इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2, दैट इज √3, दैट इज नो। ये भी गलत हो गया, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन ओनली करेक्ट, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। सिमिलरली एक और देख लो, इसमें हो जाएगा अभी फोर्थ पार्ट, और देखो फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, tan 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/√3, और ये आ गया 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये तो बन गया 2/√3, और ये आ गया 1 - 1/3, और इसको जरा सॉल्व करो तो 3 बन जा 3, यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। तो क्या आ गया 2/√3 इंटू 3/2, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और इसमें √3 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसको भी कैंसिल करा देंगे, तो क्या बचा √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है वो आपको मालूम है पहले से, किसकी, tan 60 की होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में कह रहा है इफ tan a + b = √3, एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन आपको गिवन है कि tan a - b = 1/√3, एंड वेयर a + b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी इनको दोनों का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब कहने का है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करना है, बस इतना ही इसका लॉजिक है। ए और बी एक्यूट एंगल होंगे। तो देखो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि tan 30 वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलेंगे tan 60 की होती है। सो नाउ बोथ साइड यू कंपेयर, डोंट कट tan। टेक्नोमेट्री में ध्यान रखना है, ये कभी कैंसिल आउट नहीं होते हैं कि tan से tan काट दिया, दैट इज रॉन्ग। डोंट कट, जस्ट यू राइट हियर देयरफॉर a + b = 60, लाइक दिस यू विल राइट। कैंसिल नहीं करना है, ये तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, या देयरफॉर a + b = 60। सिमिलरली tan a - b, tan a - b that is a tan 30 degree, and similarly here also be therefore a - b = 30 degree. So this is a second number. Clear? So first and second, from first and second you simplify like a linear equation, a - b = 30 degree. So you simplify, then 2a = 90 degree, then a = 45 degree, and you put the value of a फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो फ्रॉम फर्स्ट में देख लीजिए a + b क्या था, 60 था, जस्ट यू पुट 45, b = 60, सो b = 60 - 45, so what is a b, 15 degree, understood? So what is the answer? a = 45 degree and b = 15 degree, understood? समझ में आ गया? ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो देखिए जैसे पहला है कि sin a + b, क्या ये sin a + sin b होगा? तो आप लिखेंगे नो, फॉल्स है ये, फॉल्स। रीजन क्या है? सिंस sin a
नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए, क्योंकि मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूं। अगर ये नहीं लिख सकता हूं तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक, बात आ गई समझ में। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता है कि यहां पर a प्लस बी है तो साइन का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना। साइन ए नॉट इक्वल टू साइन क्रॉस ए, या आप लिख सकते हो साइन ए दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन एंड ए दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ, सो दैट इज ए फॉल्स, रीजन ये हो गया। सेकंड नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज, यस, डायरेक्ट लिखिए आप यस। वाई, व्हेन थीटा इंक्रीज, रीजन लिख सकते हैं, व्हेन थीटा इंक्रीज परपेंडिकुलर आल्सो बी इंक्रीज, व्हेन थीटा इंक्रीज then perpendicular also be increase, समझ में आ गया। सो दैट इज ए ट्रू, ये ट्रू में हो गया, ट्रू लिख दीजिएगा, ट्रू है भाई, यस की जगह ट्रू लिख दीजिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज, नो, दैट इज ए फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, उल्टा होता है, जैसे जैसे हमारा कॉस थीटा बढ़ता है कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो आप कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका जो बेस है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है बेस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, कि जैसे जैसे हम लोग है थीटा को देखो, जैसे अपन राउंड करेंगे ना, सर्किल बनाते हैं, एक समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से हम लोग जब चलेंगे इस पे, तो अभी एंगल ए है यहाँ पर इसकी वैल्यू थीटा है। अब मान लो थोड़ी सी और बड़ी हो गई, अब यहाँ आ गई तो एंगल बड़ा हो गया, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ भी बेस इतना था, ये ओ बी था, अब ये ओ सी हो गया बेस। जब एंगल बड़ा हो गया तो बेस क्या हो गया, छोटा हो गया। और ये तो 1 रेडियस थी, ये तो 1 है, कांस्टेंट है, रेडियस तो सेम थी। तो इसका मतलब है कॉस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कॉस डिपेंड कर रहा था बेस पर, साइन डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, परपेंडिकुलर पे। तो जैसे एंगल बढ़ा, देखो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया। अगर ये ए डैश, अभी क्या था, ए बी था, ए डैश सी हो गया, बड़ा हो गया ना। यहाँ देखो ना ध्यान से, ए डैश सी इज ग्रेटर देन ए बी, बड़ा है। और नीचे देखिए ओ सी इज लेस देन ओ बी, और दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा था, थीटा बढ़ रहा था। तो बेस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है, इसलिए साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है एंगल के साथ साथ। कॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो थर्ड पार्ट इज ए फॉल्स। एंड फोर्थ पार्ट, जस्ट यू सी, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए दोनों ये इक्वल होते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सोच के देखो, एक आपने टेबल जब हमने सीखी थी तो वहाँ थीटा क्या आया था, 45 डिग्री मिला था हम लोगों को। कितना मिला था, 45। तो हमको मालूम है कि साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए दोनों सेम है, थीटा की 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। रीजन मालूम है क्यों हो जाएगी, जस्ट यू सी, जब ये एंगल 45 बनाता है, जब ये 45 बनाता है बेटा, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, सेम, और हाइपोटेनस तो 1 होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। फिफ्थ पार्ट देखो, लास्ट, cos A is not defined for A equal to 0, कह रहे cos A, कह रहे नॉट डिफाइंड है A इक्वल टू 0 पर। यानी अगर आप cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालें तो मुझे क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। और इन्होंने क्या बोला कि cos A नॉट डिफाइंड एट A इक्वल टू 0, सो इसका मतलब इनका जो रिजल्ट था वो फॉल्स था। नहीं भाई, cos 0 1 होती है, नॉट डिफाइंड नहीं होती है, ये चीज समझ में आ गया। तो ऐसे फॉर ऑल वैल्यू, फिर फोर्थ पार्ट में वैल्यू नहीं पूछा गया, पूछा गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो,
सभी वैल्यू के लिए नहीं होती, केवल 45 पर इक्वल होते हैं। सभी के लिए कैसे हो सकती है? यहाँ अगर हम sin 30 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 1/2 आएगा, है ना, और cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √3/2 आ जाएगा। तो भैया देखो ये दोनों इक्वल कहाँ है ना। तो ऐसे आपका समझ में आ गया। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, थैंक यू।